कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है, जो मैंने बताया वो भी परफेक्ट नहीं है। आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसको पिक एंड चूज़ करो। फिल्म्स में फोकस यही था कि कम से कम चीज़ें पढ़नी है, बेसिक बुक्स को एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। मैंने ऑप्शनल प्लस जीएस मिला के 17 या 18 टेस्ट लिखे होंगे। उनको मॉडल आंसर्स को भी मैंने फिर पढ़ा कि मार्क्स इतना मैटर नहीं करते। अब मैं कह सकता हूँ ये बात। हाँ, तो सर आप जॉब में थे तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? पूरे एग्ज़ाम के बारे में ही कहूँगा इनफैक्ट कि जो सेल्फ इवैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ज्योग्राफी की मैंने 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको बताई, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सर हमारे साथ हैं कुणाल यादव सर, जिनका 185 रैंक के साथ यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं पिछले 3 साल से। उसके पहले सर एसबीआई पीओ में भी 1.5 साल करीब जॉब कर सके हैं। और इसके अलावा सर पीएसआईआर सर का ऑप्शनल था। तो आज हम सर के डिटेल में जर्नी जानेंगे, साथ में उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या बुक लिस्ट रही, तमाम प्रकार की चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम कुणाल यादव है और मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद से ही मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पोस्ट पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। उसके बाद मैंने 1.5 ईयर्स काम करने के बाद 3 ईयर्स से मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीजीएल के थ्रू वर्किंग हूँ। ओके, सो सर आपके मन में कब आया कि आपको यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बैंक और क्या कहते हैं सीजीएल वगैरह के सेक्टर में थे? सबसे पहले कॉलेज के दिनों में सोचा था, स्टीफेंस में काफ़ी माहौल रहता है, सिविल सर्विसेज की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, तो वहीं से जो सीड है वो सोन हुआ था माइंड में। पर पहले थोड़ा करियर सिक्योरिटी की तरफ मैंने फोकस किया, थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी और करियर सिक्योरिटी होता है तो शायद मुझे लगा उस टाइम पे कि वो बेटर रहेगा। और थोड़ा मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं था कि सीधा ह्यूमैनिटीज़ पढ़ूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा तो हो जाएगा या इस टाइप से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले करियर सिक्योरिटी की तरफ जाता हूँ। उसके बाद जब ये सब हो गया फिर मेरे दिमाग में वापस से आया कि जो मैंने सोचा था सिविल सर्विसेज का, फाइनली अब मैं सब कुछ कर चुका हूँ तो अब आई शुड प्रिपेयर होल हार्टेडली। ओके, सो जैसे कि आप सीजीएल में थे और अभी वर्किंग भी हो सर, तो उसके साथ आप प्रिपरेशन करने का सोचा, तो सबसे पहले आपने कैसे रिसोर्सेज वगैरह को कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि मुझे यूपीएससी के लिए बुक पढ़नी चाहिए, या फिर गाइडेंस लेना कहाँ से स्टार्ट किया? थोड़ा सा तो जैसे मैंने बताया कि मैं कर ही रहा था कॉलेज के टाइम से, दिमाग में थी चीज़ें, तो ऐसे ही मतलब देखता रहता था। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कभी आपके चैनल पे कोई वीडियो देख लिया या कुछ भी ऐसे देखा ऑनलाइन। और फिर मेरा दोस्त है, एक ख़ास दोस्त है, बरुआ बुलाता हूँ मैं उसको, तो वो अटेम्प्ट्स दे रहा था, तो मेरा मेजर सोर्स वही था जिसने मुझे बताया कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो उन्होंने बुक लिस्ट बताई, रिसोर्सेज बताए, और थोड़ा सा मेरा जो ऑनलाइन देखने से जो सप्लीमेंट हुआ उससे फिर जो मिनिमल रखा कि कम से कम चीज़ें पढ़नी है, वही देखते हुए किया। ओके सर, सो अगर अब बात की जाए सर जो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी थी तो उसके बारे में बताइए सर, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या रही? प्रीलिम्स में फोकस यही था कि कम से कम चीज़ें पढ़नी है, बेसिक बुक्स को एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, जितना रिवीजन मतलब आपको लगे सेटिस्फाइंग हो, जिसमें आप सेटिस्फाइड हो उतना करना है। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस किया था। तो टाइम मैंने कम ही दिया था प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन थोड़ी लेट स्टार्ट की थी, लास्ट ईयर ही स्टार्ट की थी अच्छे से। तो मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे, उनको रिवाइज़ किया था, क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस कर सकता था किए। बुक्स मैंने मिनिमल रखे, एक सब्जेक्ट मैक्सिमम एक बुक, या फिर छोटा सा कोई रेफरेंस मटेरियल, अगर बेसिक क्वेश्चन गलत ना हो बस इतना सोच के फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। ओके, और मेंस के लिए क्या किया सर फिर आपने? मेंस के 2 पार्ट हैं, बल्कि मैं कहूँगा 3 पार्ट हैं, जीएस, एसए और ऑप्शनल। तो जीएस और एसए के लिए मैंने फोरम का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। तो सिचुएशन ये थी कि टिल प्रीलिम्स मेरे 2 जीएस कवर थे, 2 जीएस मैंने नहीं कर पाया था प्रीलिम्स से पहले कवर, और आंसर राइटिंग कभी नहीं की थी उससे पहले, तो वो बहुत डर था। तो अप्रोच सिंपल सी थी कि टेस्ट सीरीज़ आपको एक शेड्यूल दे देता है,
तो वो स्केड्यूल में बंध के आप प्रिपेयर कर लोगे तो शायद सिलेबस भी कवर हो जाएगा और लिख भी पाएंगे आंसर। तो ये सोचते हुए संडे को मान लीजिए मुझे टेस्ट देना है, तो पहले 6 दिन अपने मैंने उस टेस्ट का जो सिलेबस है वो मैंने पढ़ा और जितना रिवाइज़ करके वो टेस्ट दे सकता था, तो कंसिस्टेंटली मैंने टेस्ट लिखा। और ऐसे ही एसए के लिए किया, 2-3 टेस्ट एसए के अलग से लिखे, तो उन्होंने भी हेल्प किया, एसए में मेरा स्कोर भी ठीक आया। और रही बात ऑप्शनल की, तो नोट्स मैंने शुभ्रा रंजन मैम के पढ़े थे जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। तो पीएसआईआर की प्रिपरेशन मेरी नोट्स बेस्ड थी, मैंने कोई रेफरेंस बुक, ना तो टाइम था और ना मैं चाहता था कि मैं करूँ रेफ़र, क्योंकि रिस्क जो कॉस्ट है उस बुक को पढ़ने का वो काफ़ी हाई है और रिवॉर्ड उतना शायद नहीं था और उतना मेरे पास टाइम भी नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। उसके साथ मैंने जीएस कोर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी ऑप्शनल के लिए। तो वो टेस्ट सीरीज़ के साथ शुभ्रा मैम के नोट्स, तो नोट्स मैम के पढ़ता था और टेस्ट सीरीज़ जीएस कोर की देता था। और टेस्ट आता था इवैल्यूएट होके, तो उनके मॉडल आंसर्स को पढ़ना और जितना मैं एडिशन कर सकता था उस टाइम में वो मैंने कोशिश की कि मैं करूँ। ओके, सो प्रिपरेशन के दौरान अगर ख़ास तौर पे मेंस में देखा जाए तो टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा योगदान रहा आपकी सक्सेस में? आई थिंक टेस्ट सीरीज़ ही मेरा फोकल पॉइंट था मेंस के प्रिपरेशन का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स तक मैंने आंसर राइटिंग नहीं कर पाया था। तो आंसर राइटिंग अगर मैं रैंडम करता तो वो काफ़ी हैफिज़र्ड हो जाता। तो मेरा जो तरीका रहा वो यही रहा कि मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और जो स्केड्यूल होता था लिखने का, उस टेस्ट को लेते हुए मैं पिछले हफ्ते पूरी पढ़ाई करता था और सैटरडे संडे एक जीएस का और एक ऑप्शनल का टेस्ट लिखता था। तो यही मैंने आखिरी तक किया और आखिरी में जाके सब रिवाइज़ करके मेंस दिया। ओके, सो सर देखा जाए आपकी प्रिपरेशन, आपकी अच्छी रैंक है और आपकी प्रिपरेशन में आपने कितने टेस्ट दिए होंगे टोटल मिला के अगर देखा जाए? मेंस के मैंने ऑप्शनल प्लस जीएस मिला के 17 या 18 टेस्ट लिखे होंगे। उनको मॉडल आंसर्स को भी मैंने फिर पढ़ा और मॉडल आंसर्स भी रिवाइज़ किए थे फाइनल से पहले, ताकि जो वैल्यू एडिशन हम बोलते हैं वो आंसर्स में हो सके, वो था। और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट मैं 16 या 17 ही लगा पाया था, उनमें से 4 या 5 एफएलटीज थे, बाकी सेक्शनल थे। ओके, सो सर जैसे कि आप मॉक टेस्ट दे के आते थे, फिर उसके जो एवेल्यूएशन होके फिर नंबर वगैरह पता चलते थे, तो कभी कभी नंबर कम आते थे, तो क्या उस टाइम पे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए करते थे? सर इसमें ऐसा था कि प्रीलिम्स में तो 65 से लेके 105 तक रेंज करते थे उस टाइम पे, तो टाइम इतना था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एक तो वर्किंग कैंडिडेट था तो टाइम कम होता है, और जब टाइम कम होता है तो आई थिंक दोनों चीज़ें होती हैं, फ़ायदा भी होता है नुकसान भी होता है। नुकसान होता है कि प्रेपरेशन शायद उतनी अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन फ़ायदा ये होता है आप फालतू चीज़ें नहीं सोचते ज़्यादा। तो कम आते थे तो यही था कि देना तो है ही, तो रिवाइज़ कर लो जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ जो सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं उसको थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। बाकी मार्क्स इतना मैटर नहीं करते, अब मैं कह सकता हूँ ये बात, क्योंकि मेरे प्रीलिम्स में अच्छा खासा स्कोर बन रहा था। तो मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपका इम्प्रूवमेंट कैसा है और आप कॉन्फिडेंट होके जा रहे हो, आपने अपने अटेम्प्ट्स ऑप्टिमाइज़ कर लिए हैं कि मुझे इतने अटेम्प्ट्स करने हैं पेपर में, और आप पेपर को वैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हो जैसे आप मॉक अटेम्प्ट करते हो। यस, ओके, सो पीएसआईआर देखा जाए काफ़ी पॉपुलर ऑप्शनल है, तो सर पीएसआईआर में आपके कितने मार्क्स आए और कितना सपोर्टिंग रहा आपकी जर्नी में? पीएसआईआर में मेरे पेपर 1 में है 155 और पेपर 2 में 128, तो टोटल 283 मार्क्स है मेरे ऑप्शनल में। और पीएसआईआर की ही वजह से शायद मुझे रैंक मिल पाया है, बिकॉज़ जीएस में मेरा स्कोर एवरेज ही है। तो पीएसआईआर में इस साल में अगर देखा जाए तो आई थिंक काफ़ी ठीक स्कोर है। तो टेस्ट सीरीज़ ने हेल्प किया ऑब्वियसली, और शुभ्रा मैम के नोट्स तो हैं ही फेमस, मतलब तो वो तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर पीएसआईआर। तो दोनों ने ही बहुत हेल्प किया कि शुभ्रा मैम के नोट्स हुए और जीएस स्कोर की टेस्ट सीरीज़ से जो वैल्यू एडिशन हुआ, वही मैं कह रहा हूँ आपको बार बार। तो वो दोनों चीज़ें मिला के मुझे हेल्प तो किया। ओके, सो सर आप जॉब में थे तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे सर? टाइम मैनेजमेंट जॉब में जब होता है तो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आपके पास वो टाइम स्लॉट्स जो पढ़ाई का है वो इतने अवेलेबल नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। पहला तो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट, बिकॉज वो आप चूज़ नहीं कर सकते, आपको मिलता ही है।
तो ऑफिस एनवायरनमेंट जितना आप अपनी एडवांटेज के लिए यूटिलाइज़ कर सकें उतना करें। आपके बॉसेस अगर सपोर्टिव हैं, कलीग्स, जैसे मेरे कलीग्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे, मेरे बॉसेस थे वो सपोर्टिव थे कि भाई पढ़ना है तो पढ़ो। तो उस सेंस में मैं लक्की हूँ, मानता हूँ अपने आप को। और जो फिर आपको जब सब सपोर्ट करते हैं तो फिर आपकी भी मेहनत करने का फ़र्ज़ बनता है। तो फिर जो थोड़ा बहुत टाइम आप कहीं से निकाल सको, 15 मिनट लंच जल्दी करके आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, कोई मैगज़ीन पढ़ लिया, ऑनलाइन कुछ लुकअप कर लिया, तो वो फिर मैंने भी किया है। और सुबह थोड़ा सा 1-2 आवर का स्लॉट और शाम को 2-3 घंटे जितना हो सके। और फिर वीकेंड्स का इम्पोर्टेंस बहुत हो जाता है। Right, sir. डेली शायद नहीं कर पाएंगे, डेली हो भी नहीं पाता है, बट जितना हो सके पॉसिबल उतना तो बनता है। ओके। और सर रिवीजन की बात की जाए तो रिवीजन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है आपकी प्रिपरेशन में, और रिवीजन आप कैसे करते थे? रिवीजन मोस्टली बोला जाता है, मतलब जो है भी आइडियल तरीका है रिवीजन का वो यही है कि आप मेटिकुलसली अपने नोट्स प्रिपेयर करें और शॉर्ट नोट्स हों जो कि आपको हेल्प करें। बट ऑनेस्टली बोलूँगा मैं वो नहीं कर पाया था, जैसा मैंने आपको बताया टाइम की कमी के कारण। तो GS 1 और 3 में नोट्स प्रिपेयर कर पा लिए थे क्योंकि मैंने प्रीलिम से पहले कवर कर लिया था। तो 1 और 3 के मेरे पास नोट्स थे, तो वो रिवीजन में मुझे बहुत हेल्प भी की। जी। 2 और 4 में मेरे पास नहीं था नोट्स, तो उनमें थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होता था, बट मैंने फिर पूरा मटेरियल ही रिवाइज़ किया जितना मैं कर सकता था। तो रिवीजन लेकिन इम्पॉर्टेंट है। PSIR में जो रिवीजन है वो बहुत बार मैंने 2-3 बार किया, तो उसमें बहुत हेल्प हुआ। ओके सर, जो आप नोट्स बनाते हो तो सर नोट्स बनाते वक्त क्या ध्यान रखते थे चीज़ों को, या फिर कैसे नोट्स बनाते थे बुक से? नोट्स ऐसा था कि जो जैसे आंसर हम पढ़ते हैं कि कोई सही आंसर क्या होता है, आपका होता है कि आप इंट्रोडक्शन हो किसी भी बॉडी का, आपसे जो भी पूछा उसके 5 पॉइंट 4 पॉइंट जो आपके पास हो, कुछ एग्जांपल्स हो, कुछ डेटा हो, तो वो उसी टाइप को रखते हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी एक टॉपिक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, 4-5 उसके एग्जांपल्स कि वो कहाँ यूज़ होता है, उसके एप्लीकेशन, कुछ डेटा है कितना % इंडिया खर्च करता है GDP का, वो सब, फिर उसके एप्लीकेशन, कुछ चैलेंजेस, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन कि वो कैसे फ्यूचरिस्टिक थोड़ा हो कंक्लूजन। वही अप्रोच से, मतलब एक पेज में एक टॉपिक ख़त्म। ओके। और सो रही बात जैसे NCERTs वगैरह कहते हैं, NCERTs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है UPSC प्रिपरेशन में, तो सर आपने NCERTs कैसे पढ़ी और कौन सी NCERTs पढ़ी? मैंने NCERT सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की पढ़ी है, वो है ज्योग्राफी। 11th और 12th की फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। NCERTs के बारे में मैं यही कहूँगा कि पूरे एग्ज़ाम के बारे में ही कहूँगा इनफैक्ट, कि जो सेल्फ़ इवैल्यूएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बेसिक टॉपिक्स को नहीं समझते हैं तो NCERTs एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, नो डाउट। बट स्टैंडर्ड बुक्स पहली बार मैंने पढ़ के देखी तो मुझे समझ आ रही थी, तो मुझे नीड नहीं लगी कि मुझे NCERT पढ़नी चाहिए। तो उस टाइम को यूटिलाइज़ मैंने स्टैंडर्ड बुक्स में किया, ना कि NCERT। ओके। सो करंट अफेयर्स के बारे में बताइए सर, करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स, अब प्रीलिम्स और मेंस के लिए अगर दोनों तरीके से बात की जाए, प्रीलिम्स में 2 साल से हम पेपर देख रहे थे 18-19 का। करंट का ऐसा कोई रोल नहीं है। करंट पूछा जा रहा है, बट करंट का स्टैटिक पूछा जा रहा है, ना कि वो न्यूज़ नहीं पूछी जा रही थी, उसके पीछे का स्टैटिक पोर्शन पूछा जा रहा था। तो करंट मैंने कवर नहीं किया एज सच, क्योंकि जो स्टैटिक है वो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में ऑलरेडी है। वो जस्ट यही है कि कोई न्यूज़ में है तो वो स्टैटिक हाईलाइट हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो स्टैटिक ही रिवाइज़ किया बार बार जितनी बार कर सकता था। बाकी करंट का एज सच मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, और टू बी ऑनेस्ट यूटिलिटी भी मुझे नहीं लगी पेपर देख के। ओके। तो सर जैसे कि आपने बताया आपने बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं, मतलब शायद एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक पढ़ी है, तो उन बुक्स के बारे में बताइए सर। शुरुआत करें पॉलिटी की लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, आपकी ज्योग्राफी की मैंने 11th और 12th की NCERT आपको बताई, फिज़िकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। एनवायरनमेंट की शंकर IAS की बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी। एंशिएंट और मिडीवल के लिए जो 11th की तमिलनाडु बोर्ड की NCERT आती है वो रेफ़र की थी, ताकि कोई बेसिक क्वेश्चन मिस ना हो जाए, वरना एंशिएंट और मिडीवल के क्वेश्चन हवा नहीं लगती है मोस्टली। राइट। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया सर की बुक है, उसमें पर्टिकुलर 4 या 5 चैप्टर्स ही पढ़े थे क्योंकि वो काफ़ी बल्कि बुक है, और फिर आर्ट एंड कल्चर में भी कॉस्ट बेनिफिट इतना है नहीं, तो 4-5 चैप्टर्स, टेम्पल्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सब मैंने देखे थे। उसके अलावा
आई थिंक सभी मोस्टली कवर हो ही गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इकोनॉमी मैं बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम्स मैंने पहले दिए थे, तो वैसे मृणाल सर की सीरीज़ रिकमेंडेड है, बट मैंने नहीं की थी बिकॉज मैं बेसिक क्वेश्चन सॉल्व पहले से कर पा रहा था, तो मुझे नीड नहीं लगी थी। और बचता है आपका आखिर में साइंस एंड टेक, तो उसका कोई आप एक मैगज़ीन करंट अफेयर्स की आती ही है प्रीलिम से पहले, तो कोई भी स्टैंडर्ड आप रेफ़र कर सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि उसका ऐसा कोई यूज़ है, बिकॉज यूपीएससी कुछ भी पूछता है। ओके, और इन्वायरमेंट को मैंने शंकर आईएएस की बुक से पढ़ा था। ओके, तो सर जैसे कि आप प्रिपरेशन के दौरान कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने गेन किए होंगे, टेक्निक्स जो कि स्टडी करते हुए काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, तो उनके बारे में बताइए सर। प्रेपरेशन फिर से मतलब स्टेजेस में डिवाइड करूँगा। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सको सबसे ज़्यादा वही इम्पॉर्टेंट है, और स्कोर मैटर नहीं करता मॉक का, आपका इम्प्रूवमेंट करता है, आपका कॉन्फिडेंस करता है, एक नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पे जो बन जाता है कि आपका ऑप्टिमम अटेम्प्ट बन जाता है कि आप 85 करेंगे, 90 करेंगे या 70 भी करेंगे, तो वो आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, इतने मॉक्स आप दें और उसी स्ट्रैटेजी को आप एग्ज़ाम में लेके जाएं, उसको चेंज नहीं करें जो आपने मॉक में यूज़ की। तीसरा यही कि मेंस के टाइम पे आंसर राइटिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी, मैंने भी की थी, और आइडियली प्री से पहले अगर आपकी आंसर राइटिंग एटलीस्ट ऑप्शनल की या जीएस की हो जाए तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी हुई है तो डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं अगर स्केड्यूल वाइज करेंगे तो आंसर राइटिंग जितनी कर सकें, और पेपर कंप्लीट करना है। मेंस आंसर राइटिंग में आई थिंक सबसे बड़ा टेक अवे मेरा यही है कि पेपर कंप्लीट करना है, और प्रेजेंटेशन पे आप जितना फोकस कर सकें, थोड़ा डायग्राम, फ्लो चार्ट हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में अगर डाल सकें तो एक वो थोड़ा सा पॉजिटिव और डिफरेंट इम्पैक्ट डालता है। ओके, सो सर आपकी कोई ऐसी हैबिट रही होगी जो स्टडी के लिए आप रेगुलर करते हो, क्योंकि आपने स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया जो कि काफ़ी रेपुटेड कॉलेज है, और उसके बाद आपने SBI PO में भी जॉब लिया, CGL भी क्लियर किया, और आखिर में UPSC, तो सर उसके बारे में बताइए जो कि आप रेगुलर फॉलो करते हो। सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड? यस, एग्ज़ाम आई थिंक थोड़ा फियर अगर नहीं हो आपके अंदर एग्ज़ाम का तो वो बहुत हेल्प करता है। शायद मैं कॉलेज के बाद ही UPSC क्रैक तो नहीं कहूँगा, अटेम्प्ट कर लेता अगर मेरे अंदर फियर नहीं होता, बट मेरे अंदर फियर था कि मैं ह्यूमैनिटीज़ नहीं पढ़ सकता या आंसर राइटिंग नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे बाकी एग्ज़ाम्स देते देते करियर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई थी, तो जो फियर है एग्ज़ाम का वो चला गया था कि अगर नहीं हुआ तो क्या, तो वो नहीं हुआ तो मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो वो फियर नहीं होना तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज आप नेचुरली अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। ओके, सो सर जो नए एस्पिरेंट है जो UPSC की जर्नी में आना चाह रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज मेरा यही रहेगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं है, जो मैंने बताया वो भी परफेक्ट नहीं है, आपके साथ जो रेजोनेट करे आप उसको पिक एंड चूज़ करो। खुद पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाने ज़रूरी हैं तो आप बनाओ, अगर लगता है कि उसके बिना चलेगा तो मत बनाओ। तो किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी योरसेल्फ एंड बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपको कॉन्फिडेंस भी देगा, वरना हमेशा ऐसा रहेगा कि फेलियर्स का जो रीज़न है वो दूसरे रहेंगे ना कि आप। तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, खुद को फॉलो करो। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया, सो आई होप आप इनके जर्नी से इंस्पायर हुए, साथ में इनकी स्ट्रैटेजी से कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।